में कि भारत की सुरक्षा के लिए, मिथिला के लोगों के आर्थिक और उन्नयन के लिए और भारत की राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमें मिथिला राज्य चाहिए। कहा जाए कि मैथिली आज भारत के संविधान में प्रतिष्ठित है और मिथिला भी बहुत जल्दी भारत के संविधान में आने वाली है राज्य के रूप में। देखिए, झारखंड राज्य जब बन गया तो ये बात सही है कि इसके आर्थिक स्रोत घट गए पूरे बिहार के, लेकिन आज का जो बिहार है उसको तो मिथिला के टैक्स पर चल रहा है। हमको गंगा के दक्षिण से कुछ उत्तर में आ नहीं रहा है, यहाँ से टैक्स वहाँ जा रहा है। हमारी जनसंख्या ज़्यादा है और हम उनको टैक्स देते हैं जिस पर वो पटना का माल खड़ा है। अब रह गया कि हम अपना कैसे चलाएंगे, तो हमारी हालत नेपाल और बांग्लादेश से तो ज़्यादा अच्छी है। आज यदि वो दोनों देश चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बनाएंगे अपना। और हमारे पास ह्यूमन पावर है, नॉन रेजिडेंट मैथिल्स हैं जगह जगह। हम 3 सेक्टर में काम करेंगे। नंबर 1 एग्रो इंडस्ट्री, जिससे रिलेटेड है मखाना, पान, दिस दैट, मछान, जो कुछ कहिए। नंबर 2 IT एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, शिक्षक है, हर जगह पर ये स्टूडेंट है। एजुकेशनल हब कभी मिथिला था, देश भर से यहाँ छात्र पढ़ने आते थे, आएंगे। नंबर 3 पर्यटन। अब सीता सर्किट है, मिथिला सर्किट है और दरभंगा एयरपोर्ट इफेक्टिव है। एक केवल 24 घंटे का 2 दिन का एक एयरपोर्ट से आप चला दीजिएगा, तमिलनाडु से ज़्यादा यहाँ पर आने लगेगा। ये 3 सेक्टर ऐसा है जिस पर कि काम करने से हमारी मिथिला सरकार है। जब तक बाढ़ का नियंत्रण पूरा ठीक से नहीं हो जाता है तब तक भी हम चलाएंगे। और जब बाढ़ का नियंत्रण होगा और साथ ही साथ पूर्णिया बेसिन का ऑयल एक्सप्लोरेशन हो जाए तो मिथिला में तो अरब की तरफ पैसा आने वाला है। यहाँ का हर आदमी अरबपति हो जाए। आपको बाढ़ के साथ जीना है। जो दिनेश कुमार मिश्रा जी काम कर रहे हैं इस विषय में, जो IIT का स्कॉलर है, उसकी बात मुझे ज़्यादा अच्छा लगती है कि बड़े बांध बनाने की ज़रूरत नहीं है। नदियों को इंटरलिंकिंग छोटे छोटे नदी को करना है, उसके गाद को डिसिल्ट करना है। बाढ़ आएगी और चली जाएगी। बाढ़ के साथ जीना सिखाना है, क्योंकि वो कोसी हाई डैम एक स्वप्न है। एक इसकी कीमत थी 27,500 करोड़ रुपया 1996 में। जब हम लोग का एजुकेशनल सेस लगता था, वो समझिए कि उतना सेस भी भारत का वो 1/3 होता था। तो ऐसे ऐसे 28 डैम जब ऊपर में बनेंगे तब वो हो सकता है। यानी नौनोमन तेल होगी न राधा नाचेगी। इसलिए वो हाइपोथेटिकल बात मैं नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उस पानी का नियंत्रण डिसिल्टिंग के द्वारा, और सामाजिक रूप में तो हम कहेंगे कि जुड़ शीतल का त्यौहार आ रहा है, खूब कादो खेलिए। यानी वहाँ पर पानी आए तो रह जाए, पानी आए और पानी चला जाए, इसकी ज़रूरत है। और छोटे छोटे नदियों को जोड़ने की। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, ये काम एक जो सिविल इंजीनियर का है, लेट देम डू। मिथिला गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी का काम होगा, ये मैं कहता हूँ, जो बिहार सरकार के ध्यान में नहीं है। वही है कि हमारे जितने पोखरे थे उन पोखरों को विनष्ट होने दिया गया, इधर पॉपुलेशन प्रेशर से या सरकारी इससे। इसीलिए जो मिथिला का जो फिशरी डिपार्टमेंट होगा वो ये भी देखेगा कि पोखरों को का जीर्णोद्धार किया जाए और उसमें मछली हो, उसमें मखाना हो। मखाने का खेती के रूप में भी अब आ गया है। हम मखाने का खेती भी कर सकते हैं, आज के दिन पे बढ़ गई है। मैं तो इसे एक और चीज़ कहूँगा, मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ हो सकता है, जो इसे सर्पगंधा है, हर जगह होता है। नागकेसर है, पूर्णिया जिला में होता है। अब पीपल वो वहाँ पर होता है। तो ये सब चीज़ तो केवल मिथिला ही में होता है, बिहार को कहाँ ये सब चीज़ है। सूर्यमुखी हम उपजा सकते हैं। आप समस्तीपुर जिला चले जाइए, तम्बाकू आप खराब बोलिएगा, लेकिन जब तक तम्बाकू है उसके यहाँ तम्बाकू नंबर 1 है भारत का, सरेसा। और तम्बाकू छोड़ के ओल बहुत अच्छा है, मंगरेल बहुत अच्छा है। तो ऐसे एग्रो इंडस्ट्री में सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और साथ साथ यदि मिथिला गवर्नमेंट बनेगी तो हम तो यहाँ कुटीर उद्योग की यूनिवर्सिटी यहाँ बनाएंगे, ताकि कपड़ा कैसे बन सकता है, सिक्की मौनी कैसे बन सकती है, इसकी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी में दी जाए लोगों को। और हम चाहेंगे कि हर हाथ को काम, और वो जो कहते थे हर खेत को पानी, तो यहाँ हर हाथ को कलम मिल जाए और हर दिमाग को एक कंप्यूटर मिल जाए। मिथिला के हर गांव को हम कंप्यूटराइज्ड कर देंगे केरल की तरह। और यहाँ से मैं आपको कहता हूँ कि अमेरिका का ज़्यादा काम जो है IT, 2 तरह के IT के काम होते हैं। एक IT इंजीनियरिंग होता है, एक IT सर्विसेज होती है। तो IT सर्विसेज का तो सारा काम हम मिथिला में डाइवर्ट कर सकते हैं, पूरे सिलिकॉन वैली से। इंडिकॉन वैली में बंगलोर को कहता हूँ, वहाँ का भी सारा काम मैं यहाँ ले आऊँगा। मैंने यहाँ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज वाले को कहा भी था 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज एक ब्लॉक को एडॉप्ट करे, ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो यहाँ पर। हम दूसरे के ऊपर, मैन्योर के ऊपर पे करके और वो दे करके, केमिकल दे करके खेत को बर्बाद नहीं करें।
मैं आपको बोलता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो हिटलर ने अपने सेना को कहा था कि इधर से गोला ले जाओ और उधर से यूक्रेन से मिट्टी ले आओ। तो हमारी मिट्टी दुनिया के 7 मिट्टी में एक मिट्टी है। 2 दिन पहले ज्योग्राफी के डॉक्टर टुनटुन झा बोल रहे थे हमारी मीटिंग में। तो हम अपनी मिट्टी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा हम बढ़ाना चाहते हैं बाय अवेलेबल सस्टेनेबल रिसोर्सेज के थ्रू, और बाहर से आयातित तो चीज़ से नहीं। और जब यहाँ पर काम मिलने लगेगा तो यहाँ का आदमी क्यों बाहर जाएगा? हम यहाँ के आदमी को यहाँ काम दिलाएंगे। हमारा कोई मजदूर यहाँ से बाहर जाकर अरे बिहारी बाहर जाओ तो हमको मिथिला को बोलता है, कभी शिव सिंह चौहान बोल देता है, कभी केजरीवाल बोल देता है, कभी ठाकरे बोल देता है। तो इस चीज़ को हमको ख़त्म करना है। हमको मिथिला से पलायन को रोकने के लिए गाड़ी नहीं बढ़ानी है, गाड़ी की संख्या कम हो, फ्लाइट यहाँ से कम हो हम चाहेंगे, ताकि हमारे लोग यहाँ पर रहें और यहाँ घर घर हमारा मिथिला फिर आबाद हो जाए। मिथिला में कृषि औद्योगिकरण का जाल होना चाहिए। दूसरा कि और जो आईटी सॉफ्टवेयर का है उसका हब मिथिला बंगलोर के बाद और बल्कि बंगलोर से अच्छा बन सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वाटर रिसोर्सेज मेरे पास हैं, केवल संरचनात्मक कमी है ढांचा में। इसके लिए जवाबदेह यहाँ की चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे वह किसी भी दल की रही हुई हो। सरकारें तो स्थानीय जनप्रतिनिधि बनाते हैं ना, चाहे सांसद हो या विधायक हो या पार्षद हो, पक्ष या विपक्ष के। कभी इनकी सरकार रही है, कभी उनकी। इसीलिए मैंने बहुवचन का प्रयोग किया है कि सरकारों का, विभिन्न सरकारों का। तो जब मैं सरकार कहता हूँ तो विधायक भी तो उसमें लपेटे ही जाते हैं। आज बात आपका कहना सही है कि जहाँ भीड़ रहती है वहाँ जाके ये लोग पाग पहनते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। उनको एक स्वयं तो क्षमता है नहीं लोगों को जमा करने की। विद्यापति के नाम पर लोग जमा है तो जाकर वहाँ भाषण देते हैं। लेकिन मैं वाजपेयी जी का जन्मदिन है, उनकी एक बात को दोहराता हूँ उत्तर में कि कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, बहुत लोगों को बहुत दिन के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को सब दिन के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा रख सकता।